नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आपकी रात्रि के समय, जब आप अपने दिन की थकान मिटाने के लिए कहिए या अपने संपूर्ण कार्यों से जब निवृत्त होकर के आप निद्रा अवस्था में जाते हैं, तो उस समय ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ बताऊँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, तो ज्योतिष के अनुसार हर कार्य को करने का एक निश्चित समय और निश्चित तरीका होता है। दूसरी चीज़ बता दूं तो यदि आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, दान पुण्य सब कुछ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और यदि आपकी परेशानियां नहीं जाती हैं, तो अगला चीज़ यानी कि अगली बात ज्योतिष शास्त्र में ये कही गई है कि सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को देखें कि कहीं आप अपनी दिनचर्या में तो कुछ इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करते हैं जिससे आपके पूजा पाठ का पुण्य जो है क्षय हो रहा है, या फिर कहें तो कुछ ऐसे कार्य। देखिए, कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्वरे चिड़िया खा, यानी कि कुछ ऐसे कर्म हमारे द्वारा हो जाते हैं जिनका कि हमको लाभ यानी कि पूजा पाठ का लाभ भी उनमें कट जाता है उनको क्षय करने में। तो कुछ ऐसी दिनचर्या पे आप भी ध्यान दें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि रात में जब आप अपने सभी काम निपटा करके और सोने जाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और कौन से कार्य हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए सोने से पूर्व। तो बस ये छोटी सी जानकारी है। और सबसे पहली बात है दोस्तों, जो कि निर्णय सिंधु में लिखी गई है कि यदि आप सोते समय, देखिए कहा गया है कि आप पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और साफ करके तब जाएं सोने, क्योंकि गंदे पैरों में आपके बहुत सारे धूल मिट्टी कीटाणु लगे रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सोने से पहले आप अपने पैरों को साफ कर लें। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि पैरों को साफ करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप गीले पैरों से सोने जाए। तो निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि यदि व्यक्ति गीले पैरों से सोने जाता है, तो चाहे जितना भी माँ लक्ष्मी का मंत्र जपे, कोई भी कार्य करे, गरीबी उसके घर का पीछा नहीं छोड़ती है। तो यदि आप भी इस प्रकार की गलती करते हैं तो बिल्कुल भी न करें, क्योंकि गीले पैर से सोना सर्वथा अनुचित है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी पैर जरूर धुलें, लेकिन उससे पहले आप जो है कि पैर धुलने यानी कि सोने से पूर्व आप अपने पैरों में स्लीपर रखें। और यदि आपको सोने से इस समय ही याद आ रहा है कि आपको अपने पैर धुलना है, तो आप क्या करें कि पैर धुलने के बाद किसी चीज़ से पोंछ लें अच्छी तरह से कपड़े को, तभी सोने जाएं। कभी भी गीले पैर से न सोएं। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, ये बातें हो सकती हैं आपको बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जीवन को संवार देती है। और एक दिन करने से तो कुछ नहीं होता है। यदि आपने एक दिन कभी भूलवश यदि आप सो गए, कोई समस्या नहीं, लेकिन जब इन कार्यों को हम अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, तो वही जाकर के हमारे जीवन पे नुकसानदायक प्रभाव डालता है। और दोस्तों, गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो जो कर्म है और जो कर्म यानी कि जो हमें बताए गए हैं कि ऐसा कीजिए और ऐसा न कीजिए, ये हमारे द्वारा कर्म होते हैं। प्रायः कर्म का अर्थ हम सब यही समझते हैं कि हम जो लोगों को दुख देते हैं, सुख करते हैं, दान करते हैं, वही हमारे कर्म होते हैं। देखिए, कर्म के अंदर आपकी दिनचर्या भी आती है, तो इसको भी सुधार करके सही कर लेना हमारे जीवन को उन्नति के पथ पर पहुंचाने में बहुत बड़ी सहायक होती है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ बता दूं आपको दोस्तों, बिस्तर पे खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आपका तर्क ये हो सकता है, तर्क नहीं, एक वीडियो में मैंने बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दीदी हमने तो देखा है जो बड़े लोग हैं वो बिस्तर पे ही खाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं जानती हूँ कि कौन बिस्तर पे खाता है कौन नहीं, लेकिन यदि आप हमारे शास्त्र को मानते हैं तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से निर्णय सिंधु में बहुत सारे ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, मानव जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसमें लिखा गया है कि बिस्तर पे यदि आप भोजन करते हैं और आप भोजन करने के बाद बिस्तर पे हाथ धोते हैं, ये सारी चीज़ें लक्ष्मी को हानि कराता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। और हो सकता है कि आपके आसपास कोई है जो खाता हो और बहुत सुखी हो, समृद्ध हो, तो मैंने बताया कि इन चीज़ों का असर ना तो आपके जीवन में एक दिन में बिगड़ता है और ना ही एक दिन में बना लेता है, लेकिन ये निश्चित बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहूँगी कि इनका असर होता है जीवन पे। आज हो, कल हो, साल 2 साल बाद हो, लेकिन होता ज़रूर है। तो इस बात को यानी कि इस आदत को आपको छोड़ देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत शीघ्र इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि आप बिस्तर पे नहीं खाते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये दिनचर्या हमारे जीवन को बहुत अधिक समृद्धशाली, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कभी भी खाई हुए बर्तन यानी कि जो थाली होती है उसमें हाथ नहीं धुलना चाहिए। अलग से उठ करके आपको अपने बर्तन को रख देना चाहिए और अलग से हाथ धोना चाहिए। इसका कोई शास्त्र प्रमाण तो नहीं है, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि थाली यानी कि जिस थाली में भोजन करते हैं उसी में यदि आप हाथ धोते हैं तो उससे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का आगमन आपके घर में लगा रहता है।
अब अगली चीज़ बोलूँ दोस्तों, ये सारी बातें आपको शायद पता भी होंगी कि जूठा बर्तन जो है रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो उसी घर में निवास करना चाहती हैं, वो है सफाई। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कंगाली न आए, देखिए मुझे लगता है सभी लोग चाहते हैं कि घर में संपन्नता रहे, क्योंकि संपन्नता से बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। रामायण की बात करें तो लिखा भी गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति के साथ साथ आपके घर में साफ सफाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे में एक चीज़ है कि आप सोने से पूर्व अपने घर की रसोई, जिसमें माँ अन्नपूर्णा का साक्षात निवास होता है, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, बर्तन वगैरह धो लें, उसको सही जगह से अरेंज कर लें और तब फिर आप सोने जाएं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं एक चीज़ और बताई हूँ कि धन प्राप्ति के लिए आपको रसोई घर में क्या करना चाहिए, अलग अलग वीडियो में बताते हूँ, अभी मुझे याद नहीं है कि मैं वो किस वीडियो में बताई हूँ। मतलब मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपने घर की रसोई को बहुत अच्छी तरह से साफ करें, तभी जाकर के आपके घर में बरकत आती है। अब अगली चीज़ पे ध्यान दें तो ये है दोस्तों कि आपके जो भोजन, जो आपके शयन स्थान यानी कि आपका बिस्तर, आपका बेडरूम, ये भी बहुत ज़्यादा हद तक मायने रखता है आपके ग्रहों को बिगाड़ने और बनाने में, और पति पत्नी के रिश्ते को में मजबूती लाने में या फिर उनको कमज़ोर करने में। तो देखिए, यदि आपके बेड की चादर यदि गंदी है तो इससे क्या होता है, इससे बता दूं राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है और वैवाहिक संबंध टूटने की कगार भी आ जाती है, क्योंकि खराब यानी कि गंदी चीज़ों में राहु का निवास माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने जो बेड की चादरें हैं वो समय समय से बदलते रहें और साफ सफाई का संपूर्ण ध्यान रखें। ये चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। अब एक चीज़ बता दूँ आपको कि देखिए, सोने से पूर्व आपने दिन भर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, लेकिन सोने से पूर्व आपको अपने बिस्तर पे बैठ जाना है और बैठ करके प्रभु का नाम स्मरण करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिस्तर तो बहुत शुद्ध जगह है नहीं, फिर मैं बिस्तर पे नाम स्मरण करने को क्यों कर रहे हैं। देखिए, मानसिक स्मरण करना है आपको, और मानसिक पूजा और स्मरण के लिए ना तो शुद्धता ना अशुद्धता, किसी चीज़ का कोई मायने नहीं रखा जाता है। तो अब आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके प्रभु हैं, उनका ध्यान रखिए। ध्यान करने के बाद आप उनसे दिन भर की सारी परेशानियां बता सकते हैं कि प्रभु मेरा दिन ऐसा था, वैसे थी, जो भी समस्या है वो बता सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप उस समय आप अपने हाथों की अंजलि बना लें। ध्यान रखिए, अंजलि बनाने का मतलब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में चिपका लें, चिपका करके और पहले मानसिक रूप से सोचें कि आपकी कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो आप प्रभु को समर्पित करना चाहते। तो अपनी परेशानियाँ बोलते हुए अंजलि से जैसे पानी गिराया जाता है, उसी तरह से करके आप कल्पना करें कि प्रभु आपके सामने खड़े हैं और आप अपनी परेशानियां उनको अंजलि से समर्पित करते हैं। तो इससे कहा जाता है कि नींद अच्छी आती है और प्रभु आपकी परेशानियों को हरते हैं, क्योंकि आपने प्रभु के चरणों में अपनी परेशानियों को समर्पित किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से करके और तभी सोना चाहिए, क्योंकि सोने का जो ये तरीका है वो हमारे शास्त्र अनुरूप बताया गया है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, सोने के समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, आपके सिर यानी कि सिर किधर है और आपका पैर किधर है। यदि देखिए, ज्योतिष में तो कहा गया है कि सोने की जो सही दिशा है और वास्तुशास्त्र के अनुसार जो सबसे उचित तरीका है जिधर सिर करके आप सो सकते हैं, वो है दक्षिण की तरफ सिर करके, दक्षिण की तरफ सिर करके और उत्तर की तरफ पैर करें। दूसरी चीज़ कि कभी भी उत्तर की तरफ सिर करके दक्षिण की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, ये सर्वथा अनुचित है। और दक्षिण दिशा में पैर करना ये यमराज की दिशा मानी जाती है। तो कभी भी इस दिशा में किसी भी परिस्थिति में ना तो खुद सोए, ना तो घर में छोटे बच्चे हैं, कोई भी है तो ऐसा करने से रोकें। और एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि आपके सोने की जो सही दिशा है वो दक्षिण में सिर करना है और उत्तर में पैर करना है। इससे आपको सर्वत्र लाभ होता है और चहुमुखी आपका विकास होता है। तो इसलिए ये दिशा सबसे अच्छी है। वैसे यदि आप चाहें तो आप पूर्व दिशा में सिर करके और पश्चिम दिशा में पैर करके भी सो सकते हैं, ये भी सही दिशा है। तो ये थी आपके शयन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।